This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम, और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मेहमान चीफ़ एडिटर माहनामा किरण रोशनी, डायरेक्टर उम्मीद रोशनी फोरम पाकिस्तान, चीफ़ एडिटर सिलसिलावार अदबी किरने मुल्तान, मुआविन मुदीर बच्चों का परिस्तान लाहौर, सदारती एवार्ड याफ्ता, 11 कुतुब और 1000 से ज़ायद मज़ामीन तख्लीक करने वाले, हमा जहत बच्चों के अदीब, कलमकार, लिखारी, जिन्हें उनकी अदबी खिदमात पर 50 से ज़ायद दीगर तंजीमों और इदारों ने भी असनाद व एवार्ड व इनामात से नवाजा। मेरी मुराद बच्चों की तख्लीकात के हवाले से आलमी शोहरत रखने वाले नौजवान अज़ीज़म अली इमरान मुमताज़, और मैं प्रोग्राम अहले कलम में इस शेर के साथ उन्हें खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ कि जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदाई कमाल देता है। अली इमरान आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। जी है, थैंक्स। मैं बात का आगाज़ यूँ करना चाहूँगा कि अमूमन सदारती अवार्ड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और काविश करनी पड़ती है। बाज़ लोगों को सारी उम्र सदारती अवार्ड नहीं मिलता, बाज़ लोगों को बुज़ुर्गों की उम्र में जाकर मिलता है, लेकिन माशाल्लाह आपको नौजवानी में ना सिर्फ सदारती अवार्ड मिला बल्कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी आपको एजाज़ से नवाजा। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुसूसी करम नवाजी है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चों के अदब की तरफ जो तहरीक है उसकी क्या बुनियाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के अदब में आना मैं इसे एक मौजज़ा समझता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल का था और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि कहानी कैसे लिखी जाती है। ऐसे में मेरे बड़े भाई थे, वो कहानियाँ लिखते थे, उनसे के वो अखबार घर लाए, कहने लगे ये मैंने कहानी लिखी है। तो मैंने देखा, भाई से कहने लगा मैं भी कहानी लिखूँगा। तो रात में मैंने कागज़ और कलम उठाया, ऐसे कुछ लिखा और भाई को पकड़ा दिया कि ये मैंने कहानी लिखी है। भाई ने जब देखा तो कहने लगे तुमने ये नकल की है। मैं उन्हें कहने लगा कि नहीं, मुझे पता नहीं था कि नकल किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत देर से तालीम हासिल करना शुरू की। जब मैं 10 साल का था उस वक्त मैं 1 क्लास का तालिब इल्म था। वाह। तो ऐसे में भाई हैरान हुआ, उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। जब उन्होंने अखबार में दी तो 2 हफ्तों के बाद वो कहानी शाया हुई थी। पहली कहानी शरारत की सज़ा थी। वाह। तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कलम पकड़ाया, उसने मुझसे कोई काम लेना था। वाह। इसीलिए बच्चों के अदब में मुझे एक ख़ास सलाहियत से नवाजा, कलम की तरफ राग़िब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सदारती अवार्ड मिला है ये अल्लाह ताला की करम नवाजी से ही मिला है कि मैंने जो भी खिदमात सर अंजाम दी हैं अदब की दुनिया में, सब उसका करम था। रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, लोग ख़ुद अपनी ही तकदीर लिखा करते हैं। अच्छा, इस सारी तहरीक में बच्चों के अदब में, और ये जो बहुत सारे आपके मैगज़ीन हैं, अदबी सिलसिला है, इसमें कोई ऐसी शख्सियत जिन्होंने आपको मुतासिर किया, आपकी रहनुमाई की और सरपरस्ती कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, इल्म और अदब की दुनिया में ख़ास शख्सियत जो है वो है अख्तर अब्बास भैया। माहनामा फूल के वो एडिटर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू डाइजेस्ट के भी वो मुदीर रह चुके हैं। वाह। उनकी हौसला अफजाई और उनकी थपकी मेरे साथ है। जब मेरी पहली किताब पर मुझे
نیشنل बुक फाउंडेशन की जानिब से सदारती अवार्ड मिला था, तो उस किताब में उनकी राय शामिल थी। उनका कहना था कि अली इमरान मुमताज़ के नन्हे हाथ अच्छे कलम के ज़रिए अच्छी कहानियाँ लिखने में मसरूफ़ रहते हैं। वाह। ये उनकी एक थपकी थी। और उनकी दूसरी थपकी ये थी, मेरी कामयाबियों से वो खुश होते थे, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अक्सर तकरीबात में जब कहीं जाते थे ट्रेनिंग देने, वहाँ वो जाकर मेरी कामयाबी की दास्तान सुनाते थे। और मुझे वो पता ऐसे चलता था, जो वहाँ सुन रहे होते थे वो मुझे सर्च करते और मुझे कॉल करके रब्ता करते और कहते जी हम आपसे मिलने के इश्तियाक रखते हैं, अख्तर अब्बास भैया ने आपके बारे में बताया। ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से मुझे दिन ब दिन हौसला अफजाई मिलती रही और मैं इल्म अदब की दुनिया में अपने कलम के ज़रिए मोती बिखेरता रहा और कामयाबियाँ समेटता रहा। वाह 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 वाह। अच्छा, माहनामा किरण किरण रोशनी जो है, इसके बारे में बताइएगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए क्या काम हो रहा है। जी बिल्कुल। माहनामा किरण किरण रोशनी हमारे जनूबी पंजाब में बच्चों के अदब का वाहिद मैगज़ीन है जो गुज़िश्ता 17 साल से शाया हो रहा है। जनूबी पंजाब से? जनूबी पंजाब से। ये आपके सामने रखा हुआ है, जरा हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। ये ठीक हो गया। जनूबी पंजाब से ये 17 साल से शाया हो रहा है। इससे पहले भी कई मैगज़ीन बच्चों के आए हैं जनूबी पंजाब से, लेकिन किसी की ज़िंदगी 6 माह, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल रही है। इससे ज़्यादा कोई रिसाला शाया नहीं हुआ। ये सोच मेरे दिल में, ये तहरीक इसलिए पैदा हुई कि लाहौर और कराची ये 2 बड़े शहर हैं जहाँ से बच्चों के लिए रसाइल निकलते हैं। तो हमारे मुल्तान जनूबी पंजाब से भी बच्चों का रिसाला होना चाहिए। ठीक हो गया। यही एक सोच थी जो तहरीक बनी और किरण किरण रोशनी के नाम से बच्चों के लिए जनूबी पंजाब से ये मैगज़ीन मैंने शुरू किया। ठीक हो गया। तो ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ माशाल्लाह जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल मिजाजी से जारी है। आंधी आए, तूफ़ान आए, बजट है या नहीं है, मैंने इस पर तवज्जो दी है, क्योंकि ये मेरा इश्क था, मेरा जनून था, जो अब तहरीक बन चुका है। वाह वाह। गोया दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। वाह। अच्छा, आप डायरेक्टर हैं उम्मीद रोशनी फोरम के, तो इस प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है? जी, उम्मीद रोशनी फोरम जो है हमारा एक, इसके तहत हम अदबी तकरीबात मुनक़िद करते हैं और उन अदबी तकरीबात में उन अहले कलम की हौसला अफजाई करते हैं जो नए लिखने वाले होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हौसला अफजाई का। तो हम अपने इस फॉर्म के ज़रिए उनके एजाज़ में तकरीबात मुनक़िद करते हैं और उनको एजाज़ात से नवाजते हैं। और क्योंकि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का है कोई ना कोई, और मैं सोचता हूँ कि मेरा मकसद दूसरों की हौसला अफजाई करना है। कभी हमारी भी हौसला अफजाई होती थी और हो भी रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम दूसरों की हौसला अफजाई करें। इस फोरम के ज़रिए तमाम लातादाद तकरीबात हुई हैं और हो रही हैं। वाह। आप चीफ एडिटर भी हैं सिलसिलावार अदबी किरणें, तो इस हवाले से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है? जी, अदबी किरणें हमारा एक अखबारी सिलसिला है। इसमें हम अहले कलम के हवाले से ख़बरें शाया करते हैं, उनकी खुशी की ख़बरें, उनको कोई एजाज़ात मिलते हैं उनकी ख़बरें, जब कोई अच्छा काम हो रहा है, जहाँ कोई अच्छी अदब की तकरीब हुई है उसकी कवरेज हम इसमें शामिल करते हैं। कॉलम्स शाया करते हैं, इसमें बड़ों के लिए गज़लें भी होती हैं अदबी किरणें में, और ख़ासकर हमारी कोशिश होती है कि हम इसको पॉजिटिव पहलुओं में लेकर चलें और किसी के ख़िलाफ़ हम कोई ख़बर नहीं लगाते, सिर्फ़ और सिर्फ मस्बत सोच, मस्बत ख़बर। खूब हो गया। अच्छा, आप मुआविन मुदीर हैं बच्चों का परिस्तान लाहौर, तो ये रिसाला क्या लाहौर से शाया होता है? जी बिल्कुल। आपका क्या किरदार है? हाँ जी, ये जो बच्चों का सिलसिलेवार बच्चों का परिस्तान है, ये मेरे ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ अम्माउल्लाह नैय्यर शौकत साहब शायर हैं बहुत अच्छे, और 1960 से ये बच्चों के लिए लिख रहे हैं और किसी दौर में बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग और जुगनू के वो एडिटर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं की इदारत में हर महीने बाकायदगी से बच्चों का परिस्तान शाया होता है सिलसिलावार, और मेरी बेगम जो है वो इसकी मुदीरा है और मैं मावन मुदीर हूँ। वाह 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 वाह। तो ये लाहौर से ही शाया होता है। वाह। तो गोया हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, और आपने ये साबित करके दिखाया। जी बिल्कुल। खूब। तो नाज़रीन, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा,
جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ عزیزم علی عمران ممتاز سے گفتگو جاری ہے، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔ اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو
एक रेसी ओ भी 2 मिनट ठीक है ना 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घेना हो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों के अदीब, लिखारी, कलमकार अज़म अली इमरान मुमताज़ से गुफ्तगू हो रही है और जो किताब में आपको दिखाने जा रहा हूँ ये नबी करीम की हयात मुबारका और सीरत तैयबा के मौजू पर कहानियों का गुलदस्ता है और इसका नाम नामी है नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पर 2018 में अली इमरान मुमताज़ को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। ये बैक पेज पर इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो अली इमरान बताइएगा कि जब आपको वहाँ से कोई लेटर या कॉल आई कि भी आपकी इस किताब को सदारती अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त मैं एक काम के सिलसिले में रोड पर ही था जब मेरे मोबाइल पर अचानक बेल बजी। तो मैंने देखा ये तो गवर्नमेंट का नंबर है। कॉल मैंने अटेंड की तो दूसरी तरफ से मेरा डाटा लिया गया मुकम्मल और बताया गया कि आपकी इस किताब पर अवार्ड है आपके लिए और आपको ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमें आपका डाटा चाहिए। तो मुकम्मल तफसीलात जब उन्होंने ली उसके बाद मैं यानी कि खुशी का ये आलम था, मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊँ। मोटर बाइक चला रहा था और मैंने जाना अपने घर की तरफ था और सीधे रोड पे मोटर बाइक लेकर खुशी के मारे जा रहा हूँ और फिर कहीं आगे जाके मुझे याद आया कि मैं किधर निकल आया हूँ। बस वहीं से फिर मेरे जहन में बात आ गई कि खुशी के मारे मेरी सोचें बिल्कुल यानी कि अपनी यानी कि साथ छोड़ चुकी थी और मैं चलता गया खुशी में ही, मोटर बाइक चलाता ही गया। खुशी की बात बिल्कुल। वहीं से मैं सीधा अपने अब्बा जान के पास गया। उन्होंने बताया अब्बा जान का जब तक लेटर ना आए ना अब भी इस बात को खामोशी से यानी कि दबा दो, जब तक लेटर ना आए इसको शो नहीं करना। और वालिद साहब भी बड़े खुश हुए, कहने लगे ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा हक है। क्योंकि मेरे अब्बू की एक ही बात मुझे याद है, वो कहते हैं तुम्हें कुछ मिले ना मिले अदब की लाइन को पकड़े रखना, कभी उसको छोड़ना नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिदहत चाहे वो नसर में हो रही है या नज़्म के ज़रिए हो रही है तो वो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ मकबूल है और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो 2018 में आपको मिला। अच्छा, इसी तरह नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी आपको एजाज़ से नवाजा, उसकी तफसीर भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, मैंने ना एक किताब लिखी जन्नत है वतन मेरा के नाम से और उस किताब की खासियत ये थी कि उसमें मैंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कहानियाँ पेश की, मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कहानियाँ मफूक अल फितरत तौर पर पेश की। उसमें भी मैंने जश्न आज़ादी का तहरीक पाकिस्तान का हवाला पेश किया, कायद आज़म का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से। तो वो किताब शाया हुई तो मैंने भिजवा दी नेशनल बुक फाउंडेशन को और तकरीबन 6-7 माह के बाद उनकी जानिब से एक लेटर आया, साथ चेक था कि साल 2020 की इस किताब को बेहतरीन किताब करार दिया गया है। वाह वाह वाह। और उस वक़्त भी यही हालात थे,
خوشی کے مارے سب سے پہلے ابا جان کے پاس گیا، ابا جان کو پیش کیا لیٹر، ابا جان کہنے لگے یہ ہے تمہاری کمائی، واہ 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 واہ، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ واہ واہ، یعنی وطن سے محبت کا ثمر بھی ملا۔ بالکل۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ کی 11 سے زائد کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی، ذرا اس کی تفصیل بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ جی ضرور۔ ہاں، میری پہلی کتاب شائع ہوئی تھی کرامات صابر کے نام سے 2005 میں۔ اسی طرح دوسری کتاب کھلتے گلاب کے نام سے شائع ہوئی تھی، اس کے سر ورق پر میں نے ایک شعر بھی اپنا پیش کیا تھا، عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ پیار کا ایک سحاب ہوتے ہیں، پیار کا ایک سحاب ہوتے ہیں، دل نشیں مہتاب ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ پیار کا ایک سحاب ہوتے ہیں، دل نشیں مہتاب ہوتے ہیں، حق ان کا یکساں ہو ممتاز، حق ان کا یکساں ہو ممتاز، بچے کھلتے گلاب ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو ہاں، یہ میں نے نا شاعری کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا، لیکن خاص شاعری نہیں کی، کم بیش کرتا رہتا ہوں، لیکن زیادہ نثر نگاری کی طرف توجہ ہے۔ پھر سچے جذبے کے نام سے کتاب آئی، پھر اسی طرح جنت ہے وطن میرا کتاب میں نے ابھی بتایا، نور عالم کتاب ہے، پیارے اللہ جی، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار پر یہ کتاب میری مارکیٹ میں آئی۔ ہاں، یہ پیارے اللہ جی، پیارے اللہ جی۔ اس میں نا میں نے کوشش کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ میں نے اہل قلم سے اسپیشل اس کے لیے تحریریں لکھوائی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو اسے کہانی کی صورت میں پیش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیجئے۔ تو یہ اسی کا ایک نتیجہ تھا کہ 272 صفحات پر یہ کتاب میں نے تیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور میری کتاب تھی تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح عمر و یار کی کہانیوں پر مشتمل عمر و یار کی کہانیاں لاہور کے ایک ادارے نے شائع کی، تتلیاں اور ستارے بھی لاہور کے ایک پبلشر ادارے نے شائع کی میری کتاب، اور اسی طرح پھر ایک کتاب روشن پاکستان میری کتاب شائع ہوئی، اس میں بھی میں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ تو یوں ایک کتابوں کا سلسلہ چلتا گیا اور یہاں تک پہنچے۔ الحمدللہ اب ایک اور کتاب آج کل تیاری کے مراحل میں ہے، اسی سال میرا ارادہ ہے کہ اس کو لے آؤں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ پر جو ہے وہ ایم فل کے مقالہ جات بھی لکھے جا رہے ہیں، جی بالکل، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی ایک لڑکی ہیں جی، آئی ایس پی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور وہ جھنگ سے ان کا تعلق ہے، تو انہیں موضوع ملا ہے علی عمران ممتاز کی علمی و ادبی خدمات۔ اس پر وہ مقالہ جات لکھ رہی ہیں، جلد وہ سبمٹ کروا دیں گی، اور جتنا ڈیٹا میرے پاس تھا انہوں نے مجھ سے منگوایا، میں نے انہیں پیش کیا، اب وہ تقریباً کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ خوب خوب، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں نے سنا کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ادیب اور قلمکار ہیں، تو ان کی کتنی کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں؟ میری بیگم کی اب تک 10 کتابیں آ چکی ہیں، وہ شاعرہ بھی ہیں، قلم کارہ بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ شیف بھی ہیں، اور یعنی کہ گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے بھی ان کی کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک لاہور سے بڑا ہی یعنی کہ جدید قسم کا ایک میگزین ماہانہ شائع ہوتا ہے، شیف ٹائم، تو اس میں ان کی ریسپیز شائع ہوتی رہتی ہیں۔ خوب 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 خوب۔ تو یعنی میاں بیوی مل کر جو ہے وہ انہوں نے ادب پر قبضہ کر لیا۔ ہاں جی بالکل، ادب پر قبضہ نہیں کیا، ادب پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو میں نے سنا کہ جو آپ کے سسر محترم ہیں امان اللہ صاحب، جی جی، ان کی کتنی کتابیں اب تک آ چکی ہیں؟ ہاں، امان اللہ صاحب کی کتابیں گنتی کرنا بڑا مشکل ہے، ان کی کتابیں سینکڑوں میں شائع ہوئی ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، اور لاہور کے جتنے بھی پبلشنگ ادارے ہیں نا ان سے لکھواتے رہتے ہیں، اور چھوٹی کتابیں 32 صفحات والی بھی ان کی آئی ہوئی ہیں، 200 صفحات والی کتابیں بھی ان کی آئی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ میں گھر جب گیا لاہور ان کے پاس، تو میں نے کہا جی کہ یہ جتنے بھی آپ کی لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں ساری کی ساری مجھے دے دیں۔ کہنے لگے یہ میرا اثاثہ ہے، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ بالکل ایسے۔ میں نے کہا جی میں نے گنتی کرنا ہے کہ کتابیں اب کتنی چھپی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے آج تک خود نہیں پتا کہ میری کتابیں کتنی آئی ہیں، بس میں لکھ لکھ کر دے رہا ہوں، وہ شائع کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا، آپ نے پبلشنگ کا ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ بالکل۔ تو اس ادارے نے اب تک کتنی کتب شائع کی، اس کا بھی حال احوال؟ جی، کرن کے نوشنی پبلشرز کے نام سے ہم نے اپنا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اور اس ادارے کے تحت اب تک 100 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں 5 سال کے عرصے میں۔ اور اس سے پہلے ہم صرف اپنا میگزین شائع کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ہمیں محسوس ہوا
کہ ایسے اہل قلم ہیں جو کتاب شائع کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب شائع کروا کر صاحب کتاب بن سکیں. تو ہم نے اس سوچ کو پروان دیا کہ ہم اپنے ادارے سے، اپنے پبلشنگ ادارے سے ان کی کتاب شائع کریں گے معقول معاوضے کے ساتھ. اس میں ہم نے ایک پلان کیا کہ 13,000 روپے میں صاحب کتاب بنے. ہم نے یہ اشتہار سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اور وہ اہل قلم جو اپنی کتاب چھپوانے کے لیے 30-40 ہزار کا بجٹ نہیں رکھتے تھے وہ رابطے میں آئے. ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ نے ہمیں صرف 13,000 پے کرنا ہے اور اپنا مسودہ، ہم 1000 کی تعداد میں کتاب شائع کریں گے، آپ کو صرف 100 کتابیں ملیں گی آپ کے شوق کی، باقی سیل کرنا ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. ہمارے ادارے سے یعنی کہ یہ اعزاز ہے کہ ایسے نوجوان قلمکار کی بھی کتاب شائع ہوئی ہے جس نے 17 سال کی عمر میں 800 صفحات پر مشتمل ناول لکھا سرین نظر کے نام سے. ہمارے ادارے نے اس کو شائع کیا، اس کی بھرپور پذیرائی کی. وہ بچہ بہت خوش ہوا کیونکہ ہم دوسروں کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اس کی خوشی کی وجہ ہم بنتے ہیں تو میری آنکھوں میں نمی آتی ہے اور میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم علم و ادب کی دنیا میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، باعث بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گویا ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. آپ نے دیکھا کہ علی عمران ممتاز جو ہیں وہ کس طرح ایک علم و ادب کی تحریک کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اور اگر یہی اصول ہم اپنا لیں تو معاشرے میں جو بد امنی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس اصول کو ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً ملک میں امن ہو جائے گا. تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ علی عمران ممتاز سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिफ्ट
मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मेरा फ़न मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। तो अली इमरान का जो अदब है वो बच्चों से शुरू होता है और बच्चों पर ही ख़त्म हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी आदत भी चूँकि बच्चों से बहुत ज़्यादा मुमासरत रखती हैं, तो मुझे यकीन है कि अली इमरान की तहरीरें जो मुझ जैसे बुज़ुर्ग हैं वो भी यकीनन पढ़ते होंगे। तो ये भी अली इमरान को एक एज़ाज़ है कि इस नौजवान की तहरीरों ने पूरी दुनिया में एक शोहरत हासिल की, और यकीनन ये अहले मुल्तान के लिए भी एक एज़ाज़ की बात है कि ये हमारे वसीब का नौजवान है जिसे इस अंदाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस पर एमफिल के मकालाजात लिखे जा रहे हैं और एवार्ड मिल रहे हैं, और यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। अच्छा अली इमरान, ये सवाल गो मैं अक्सर दोस्तों से शुरू में पूछ लिया करता हूँ कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और वो कौन से असातिज़ा थे जिन्होंने क़ितास व कलम से रिश्ता जोड़ने में आपकी सरपरस्ती की, आपको रास्ता दिखाया, आपको तहरीक दी। तो ये भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। हाँ जी ज़रूर। तालीमी सिलसिला तो मैंने बहुत देर से शुरू किया था, और मैं 10 साल का था जब मैं पहली क्लास में था, 1 क्लास में। मैंने पहले भी बताया
تو सिलसिला इस तरह से था कि मैंने आज तक अपने तालीमी अखराजात के हवाले से अब्बा जान से 1 रुपया भी नहीं लिया। खूब ये बड़ी अहम बात है कि मैं दोपहर को 2 बजे से रात 8 बजे तक एक फोटोग्राफरी वाली शॉप पे होता था। वहां से मुझे रोज के 2 रुपए मिला करते थे। उस दौर में महीने के 60 रुपए बनते थे। उस 60 रुपए से मैं अपनी कापियां, किताबों का और स्कूल की फीस का खर्चा किया करता था। और ये सिलसिला चलते चलते मैंने मैट्रिक भी की, एफए भी की, बीए भी किया और एमएससी मैथ्स काम किया। ये तमाम जो हुआ है मेरे अपने ही मेहनत की कमाई से हुआ है कि दिन के टाइम पढ़ना और शाम के टाइम काम करना। और इस दौरान मेरी जो हौसला अफजाई हुई है, मैं अपने 2 साथी हैं जिन्हें मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता, कभी भूल नहीं सकता। माजिद हुसैन मलिक साहब हैं जिन्होंने मुझे कंप्यूटर कोर्स कराया और आज तक वो मुझे थपकी देते आ रहे हैं। हमारे मैगजीन के सरपरस्त आला भी हैं। और इसी तरह मेरी टीचर हैं, टीचर शहनाज। जब मैं 4th-5वीं क्लास में होता था, मुझे कहती थी तुम्हारा कद इतना है और तुम्हारी उम्र इतनी है, अभी तुम 4th-5वीं क्लास में हो, बस तुम जल्दी से ना मेरी क्लास में आ जाओ। 1 साल में मैंने 2 क्लासें पढ़ी और यूं करते करते मैं 7वीं क्लास में अपनी टीचर के पास पहुंचा जो 7वीं को पढ़ाती थी। उन्होंने वो ये चाहती थी कि मैं उनका तालिब इल्म बनूं। खूब। तो जब मैं उनकी क्लास में आ गया, वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा जी तुमने मेरा हुक्म माना है और तुम यहाँ तक पहुंचे हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करेगा। मैं रहूं या ना रहूं, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये उनकी दुआ थी। और मैंने एक कहानी लिखी थी, जब मैंने टीचर को पेश की ना, अरमा कैसे कैसे कहानी का नाम था। उसको पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए। कहने लगे ये तुम्हारी इस कहानी लिखने का इनाम है, ये वाकई तुमने लिखी है। तो मैंने कहा टीचर मैंने ही लिखी है। तो वो 10 रुपए मेरे लिए इनाम नहीं था, यूं समझ लें कि मेरे लिए कामयाबियों का एक बहुत लंबा बहुत बड़ा सिलसिला था। एक खजाने का समझ लें कि मुंह खुल गया। बिल्कुल। वाह। तो ये 2 साथी हैं जी जिनकी हौसला अफजाइयों के बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे उस्ताद कराम से नवाजा और तालीम जैसे ज़ेवर से आरास्ता किया। ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, कैसे बनेंगे लालो गोहर हम पे छोड़ दो। तो उस्तादा ने अली इमरान मुमताज़ को तराशा, इनकी ज़िंदगी में इनकलाब बपा किया। तो आपने देखा कि अली इमरान ने किस तरह सेल्फ मेड ज़िंदगी गुजारी और अब माशाल्लाह अपना एक पब्लिशिंग का इदारा चला रहे हैं और बहुत सारी तहरीकात से वाबस्ता हैं। तो अली इमरान, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में जो अदबी तहरीकात थी, क्या उनमें भी हिस्सा लिया? जी बिल्कुल। अदबी जो तहरीकात चलती रही हैं स्कूल लाइफ में, बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे, उसमें इंचार्ज मैं ही हुआ करता था। यहाँ तक कि जब सालाना प्रोग्राम होता था उसमें, यानी कि जब मैंने वहाँ पे परेड होती थी सालाना प्रोग्राम में ना हमारे स्कूल के, तो उस वक्त एक फौजी आते थे, फौजी भाई, वो हमें ना परेड सिखाते थे। तो 2 साल तो उन्होंने सिखाई और तीसरे साल में जब परेड होनी थी ना, फौजी भाई नहीं आए थे और स्कूल की मैडम ने मेरे जिम्मे लगा दिया था कि आपने बच्चों को कलेक्ट करके ना इनको परेड सिखानी है। और नगमा था इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर मैंने बच्चों को वो परेड दोबारा सिखाई और स्टेज पर पेश की गई। यानी कि स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है या यूनिवर्सिटी लाइफ है, इल्म और अदब के हवाले से वहाँ भी मैं अपनी खिदमत पेश करता रहा हूँ। वाह। अच्छा, जो स्कूल में बज़्म अदब का सिलसिला था, फ़ी ज़माना बहुत सारी वजूहात की बिना पर वो सिलसिले मुनक़ता या मौकूफ़ होते चले गए। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो बज़्म अदब है ये किसी तालिब इल्म की ज़िंदगी में या हम निसाबी सरगर्मियाँ इनकलाब बपा कर सकती हैं? जी बिल्कुल। हम निसाबी सरगर्मियाँ तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जो सबक बच्चा याद नहीं कर पाता, हम निसाबी सरगर्मियों में वही मजमून या वही सबक किसी और सूरत में सामने आता है, वो उसको पढ़ भी लेता है, उसके जहन में फीड भी हो जाता है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि बच्चे की नॉलेज में इजाफा होता है, वो सीखता है, उसकी उर्दू अच्छी होती है और उसकी जहानत का मयार सामने आता है कि उसने जो पढ़ा है वो उससे कहाँ लेकर जा रहा है। एतमाद पैदा होता है। एतमाद, क्योंकि किताबें दुनिया की सैर कराती हैं। तो तालिब इल्म अपनी निसाबी सरगर्मियों से हट के जब हम निसाबी सरगर्मियों वाली किताबें या कहानियां पढ़ता है तो वो दुनिया की सैर करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि
मुल्तान या हमारे वसीब में, जनूबी पंजाब में, और कितने लोग हैं जो बच्चों के अदब से रिलेटेड हैं, वाबस्ता हैं, या इस पर काम कर रहे हैं, या काम नहीं हो रहा, आपके अलावा कोई काम नहीं कर रहा? जी, हमारे जनूबी पंजाब में बच्चों के अदब से बहुत काम हो रहा है, लेकिन मैगजीन के हवाले से वाहिद मैगजीन है इस टाइम किरण रोशनी जो चल रहा है, इसमें तहरीरें आ रही हैं। सिर्फ जनूबी पंजाब से नहीं, हमने इसे बनाया था जनूबी पंजाब के अदब का तर्जमान, लेकिन हमें पूरे मुल्क से कहानियां आ रही हैं, यहाँ तक कि हमारे मैगजीन में हमारे हमसाया मुल्क है वहां से भी आ रही हैं, बरतानिया से भी हमारे मैगजीन में कहानी शाया होती है, सऊदीया से भी राइटर हैं, वो लिखकर हमें भेज रहे हैं, हम इसको शाया कर रहे हैं। इस माह के शुमारे में अज़्बकिस्तान से भी कहानी आई हुई है। हमारा मैगजीन अब सिर्फ जनूबी पंजाब का तक नहीं रहा, बल्कि ये आलमी सतह का है। लेकिन जनूबी पंजाब का पहला मैगजीन है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, और हमने बहुत से राइटर पैदा किए हैं। इससे पहले जो राइटर लिखते थे उनमें बच्चों के लिए नज़र सदीकी साहब हैं, जुबैर अरशद साहब हैं, इसी तरह अरफाज ज़हूर साहब हैं जो बच्चों के लिए कहानियां लिख रहे हैं, और उनका सिलसिला अब तक जारी व सारी है। अच्छा, ये बताइए कि जो सोशल मीडिया है, क्या ये नौजवानों की अदबी तहरीकात को मुतासिर कर रहा है? जी, सोशल मीडिया जो है ना, इस वक्त यूं समझ लें कि सोशल मीडिया पे हर राइटर एडिटर बन चुका है। जो वो लिखता है वो शाया कर देता है, वहां पे उसमें क्या है क्या गलती है वो इस चीज से आरी नहीं महसूस करता, पोस्ट कर देता है। ठीक है। सोशल मीडिया या उसके क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत गलत असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त ऐसे कलमकारों को तबाही के धाने पर ला रहा है, क्योंकि जब अच्छा लिखा नहीं जा रहा तो अच्छा पढ़ने वाला कहाँ पैदा होगा। तहरीर सिर्फ नजर से गुजर जाएगी पर उसको पढ़ेगा कोई नहीं, 2-4 लाइनें पढ़ने के बाद वो छोड़ देगा। सोशल मीडिया ने हर राइटर को एडिटर बनाकर रख दिया है, वरना पहले ये होता था कि कहानी लिखी जाती थी, कॉलम लिखा जाता था, एडिटर के पास जाता था, एडिटर उसको एडिट करता था, 10 से ज्यादा गलतियां होती थी, रिजेक्ट हो जाती थी, उसको कहा जाता था मेहनत दोबारा करें, फिर वो लिख कर लाता था 3-4 कोशिशों के बाद एक अच्छी तहरीर। अब तो जो जहन में आता है वो पोस्ट कर दिया जाता है, तो इससे ना अदब को की साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, लाइब्रेरी की तरफ नौजवानों का रुझान क्यों नहीं है? जी, लाइब्रेरी की तरफ नौजवानों का रुझान इसलिए कम होता जा रहा है जब से पीडीएफ ने जगह ली है। ये डिवाइस मोबाइल की सूरत में जब हमारे हाथ में आई है, इसने हमारा यानी कि कलम भी खा लिया, इस मोबाइल ने हमारा क्लॉक भी खा लिया, कैलकुलेटर भी खा लिया, कैमरा, टीवी, हर चीज़ खा गया। यहाँ तक कि हमारी किताब को भी उसने पीडीएफ की सूरत में अपने अंदर महफूज कर लिया। और अक्सर नौजवान पीडीएफ की किताब मुफ्त में मांगते हैं, वो वहीं से पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि अब ई लाइब्रेरी का आगाज़ हो चुका है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि पीडीएफ की सूरत में किताब का आना, क्योंकि फिर किताब की सेल मुतासिर होती है। जब किताब की कॉपी पीडीएफ में आ गई तो राइटर तो बेचारा बैठा है, उसकी जो अखराजात होते हैं वो पूरे नहीं होते, किताबें छपने का सिलसिला बंद होना शुरू हो जाता है। तो गोया इस नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपने इदारे, अपनी जो बहुत सारी तहरीकात हैं उनसे हमारे नाज़रीन को आगाह किया। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप कोई खुसूसी पैगाम अपने तजुर्बात की रोशनी में देना चाहें तो वो फरमाइए। जी, नाज़रीन को मैं यही पैगाम दूंगा, बल्कि वो अहले कलम जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं उन्हें पैगाम ये देना चाहूँगा कि ऐसे अहले कलम हमने देखे हैं जिन्हें जुम्मा 8 दिन नहीं होते और कहानियाँ लिखते हैं और उसके बाद वो अपने नाम के साथ लिख देते हैं मारूफ व मशहूर अदीब। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी सीखने का अमल होता है। मशहूर व मारूफ आप तब होंगे जब कोई और आपको कहेगा कि फेमस राइटर जा रहा है, खूब आप फिर मशहूर हैं। इसलिए अपनी मशहूरी से हटकर अच्छा लिखने पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि अच्छा लिखा पढ़ा जाता है। इसी तरह दूसरी बात यह करना चाहूँगा मैं कि आजकल जो राइटर्स कहानियाँ या कॉलम्स लिख रहे हैं, उनके कॉलम्स और कहानियों में अब वो असर नहीं रहा। पढ़ने वाला पढ़ता है पर असर नहीं लेता। उसकी वजह क्या है कि कलमकार अहले कलम जब कुछ लिखता है ना, वो उस पर खुद अमल भी नहीं करता। अमल करेगा, लिखेगा तो वो लफ्ज़ किसी पर असर करेंगे।
اچھا لکھنے کے لیے ضروری ہے پہلے خود بھی اچھا لکھنا سیکھیں سمجھیں اور ساتھ اچھا کریں, پھر بھی تو آپ کے لکھے الفاظ کسی پر اثر کریں گے. یقیناً. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیلف میڈ نوجوان کس انداز سے آہستہ آہستہ مدارج طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں اس نے اپنے ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند کیا, وسیب کا بھی مان بڑھایا, اور پھر پوری دنیا میں مختلف ایوارڈز جو ہیں وہ حاصل کیے. صدارتی اور سیرت ایوارڈ جو ہے یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے مل جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی عمران کی جو زندگی ہے وہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. دیکھیں, سوچیں, محسوس کریں کہ ہم وہ وقت جو موبائل کے ذریعے گنوا رہے ہیں اسے ہم مثبت سرگرمیوں کے ذریعے سے بہتر اور معاشرے کی فلاح کے لیے اپنی زندگی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور میں یقیناً یہ شعر علی عمران کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں, طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. علی عمران آپ کو بار دیگر اپنے ادارے کی طرف سے, مکس نیوز کی طرف سے, روزنامہ بدلتا زمانہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں اور اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں, رحمتیں, راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائے, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری رہے انشاءاللہ. اور ناظرین, پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.